जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आईएएस में। आज मैं आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणी है, जो पठार है, उनसे संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। अगर 17 बीपीएससी जो कि 30 सितंबर को होने वाला है, अगर आप वो एग्जाम देने वाले हैं या फिर कोई सा भी एग्जाम अगर आप बिहार का देने वाले हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को और देखेंगे किस तरह क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं और किस तरह क्वेश्चन आने की भी संभावना आप हो सकती है आने वाले एग्जाम में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में स्थित नहीं है, यानी कि उसके बारे में आपको बताना है जो भारत का हिस्सा नहीं है, जो भारत में नहीं है। ऑप्शन है ऑप्शन अरावली, विंध्य, जुरासिक या फिर सतपुड़ा। ठीक है। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि इनमें से कौन कौन से जो पर्वत श्रेणी है जो भारत में है और कौन है जो भारत का नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जुरासिक, यानी कि जुरासिक किसी तरह का कोई पर्वत श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये एक तरह का काल है। आप इसको काल के तौर पे जानते हैं, कई सारे काल हुआ करते थे, जो समय है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अरावली पर्वत है, ठीक है, जो राजस्थान और हरियाणा और कुछ भाग इसका दिल्ली में भी पड़ता है। ठीक है, फिर विंध्य विंध्याचल जो है वो भी एक पर्वत श्रृंखला है। फिर सतपुड़ा जो है, ये सब क्या है? ये सब भारत के महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, जुरासिक पर्वत श्रेणी भारत में नहीं है। ये क्या है? ये भूवैज्ञानिक काल है, जिससे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि सह्याद्री के नाम से कौन सी पर्वत श्रेणी को जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या फिर काराकोरम। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, 5 सेकंड का समय आप लोगों के सामने। देखिए, अगर भारत की बात की जाए तो अगर भारत का नक्शा देखें हम लोग नीचे से, तो ये जो एरिया है ना, इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है। और ये जो एरिया है इधर का, इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक है। ये इधर क्या है ना, लाइन से ऐसे पहाड़ियां बनी हुई है। ठीक। तो एक को कहते हैं पश्चिमी घाट और एक को कहते हैं पूर्वी घाट। तो ये जो पश्चिमी घाट होता है ना, इसी को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे क्या क्वेश्चन क्या कहा जाता है, कौन सी पर्वत श्रेणी सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है, आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दक्कन का पठार किन किन राज्यों में फैला हुआ है? दक्कन का पठार के बारे में पूछा जा रही है, किन किन राज्यों में फैला हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, राजस्थान और गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब देखिए, दक्कन के पठार के बारे में पूछा, यानी कि साउथ इंडिया जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि दक्कन का पठार किन किन राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है। चलिए देखते हैं फिर से, अगर भारत का नक्शा बनाते हैं हम लोग। ठीक, ये हुआ हमारा भारत का नक्शा। ठीक। देखिए भारत का नक्शा हो गया। देखिए, ये जो साउथ इंडिया है ना, ये पूरे साउथ इंडिया में लगभग लगभग ये दक्कन का पठार जो है ना आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। ये पूरा साउथ इंडिया है, दक्कन का पठार है। इसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, केरल आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ये सारे जो इंपॉर्टेंट राज्य है, यहाँ पे दक्कन का पठार फैला हुआ है। ठीक है। तो अगर ऑप्शन के साथ अगर हम देखें तो ऑप्शन में आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु और केरल हो जाएगा। ठीक। तो इसका आंसर आप ए भी कर सकते हैं और बी भी कर सकते हैं, यानी कि आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक भी हो जाएगा और तमिलनाडु और केरल भी हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे तो बस महाराष्ट्र और कर्नाटक दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए इसका व्याख्या पढ़ लें, व्याख्या क्या कह रहा है। ठीक है, दक्कन का पठार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इन ये प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे दक्कन का पठार फैला हुआ है। ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि दक्कन का पठार किन किन राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा पठार है? सबसे ऊंचा पठार कौन सा? प्लेटू, जिसको इंग्लिश में प्लेटू भी कहते हैं। तो सबसे ऊंचा प्लेटू कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, तिब्बती पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार या फिर मेवाड़ पठार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्द से जवाब दीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत पठार, यानी कि तिब्बत का जो पठार है वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर फैला हुआ है। ये लगभग 4500 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है? लगभग 4500 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों के संगम पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियां के बारे में पूछा जा रहा है, किन राज्यों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु या फिर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, यानी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में ये नीलगिरी का जो पहाड़िया है वो फैली हुई है। ठीक है, ये आपका भारत का नक्शा हो गया। तो देखिए, ये आपका कर्नाटक हो गया। ठीक है, कि सॉरी ये केरल हो गया आपका, फिर ये नीचे कर्नाटक हो गया। ठीक। ये नीचे कर्नाटक हो गया और फिर ये साइड में तमिलनाडु, यानी कि और नीलगिरी पहाड़ियां इसी के, ये जो इन तीनों राज्यों के
ये ऐसे ट्रायंगल में से शेप में मतलब वो फैली हुई है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किन तीन राज्यों के संगम पे है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के संगम पे है। सतपुरा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सतपुरा के बारे में पूछा जा रहा है कि सतपुरा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। अब देखिए, आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सतपुरा से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, जो सतपुरा पर्वत श्रेणी है, उस वहां से कौन सी नदी निकलती है। जब हम लोगों ने भारत की नदियों के बारे में हम लोग जो एमसीक्यू जो हमारा आया हुआ है, उसमें हम लोगों ने इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया हुआ है। और जब भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सतपुरा से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, तो ताप्ती जो नदी है वो सतपुरा की पर्वत श्रेणी से निकलती है, और वो मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए वो अरब सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। तो अभी क्वेश्चन क्या है हमारा, सतपुरा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा धूपगढ़। धूपगढ़ से धूपगढ़ सबसे ऊंचा पर्वत से शिखर है सतपुरा श्रेणी का। ठीक, अब देखिए, एक जब आप कोई लेक्चर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप कई सारी चीजों को लिंक कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ पे पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि सतपुरा से कौन सी नदी निकल रही है। ठीक है, वो कहाँ जाके मिलती है। इस तरह की चीजें भी हम लोग ध्यान में रखना है, लिंक करके पढ़ाई करना है। ठीक है, रायसीना हिल्स किस पठार का हिस्सा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, रायसीना हिल जो है वो किस पठार का हिस्सा है। ऑप्शन है आपके सामने, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, अरावली पर्वत या फिर दिल्ली का पठार। इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए, ये जो रायसीना हिल्स है ना, यहीं पे राष्ट्रपति भवन है। यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति का जो भवन है, जहाँ पे राष्ट्रपति निवास करते हैं, उनका जो भवन है इसी रायसीना हिल्स पे बना हुआ है। तो ये किसका हिस्सा है। इस आंसर क्या हो जाएगा इसका, अरावली पर्वत। यानी कि जो अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान, हरियाणा और कुछ हिस्सा उसका जो दिल्ली में तक ही भी फैला हुआ है। ठीक है, तो उसका जो आखिरी हिस्सा है जो दिल्ली में फैला है, उसी को रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है, और वहीं पे हमारे देश के राष्ट्रपति निवास करते हैं। ठीक है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति किस प्रकार की भूवैज्ञानिक घटना है। यानी हिमालय पर्वत श्रेणी की जो उत्पत्ति हुई है, वो किस तरह के भूवैज्ञानिक घटना से उसको जोड़कर देखा जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव या फिर क्षरण। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव। यानी कि जो भारतीयन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, उन जब दोनों प्लेट जब एक दूसरे से टकराए, तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हुई है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन प्लेटों के टकराव से हुई है। तो भारतीय प्लेट और यूरोशियन प्लेटों के टकराव से हुई है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मालवा का पठार किस नदी तंत्र द्वारा सिंचित है। मालवा का पठार के बारे में पूछा जा रहा है, ये किस नदी तंत्र द्वारा सिंचित है। ऑप्शन है आपके सामने, गंगा, कावेरी, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। यानी कि नर्मदा नदी जो है, जो कि कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक का जो पठार है, अमरकंटक का जो पहाड़ है, वहां से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, और नर्मदा नदी के द्वारा ही जो मालवा का पठार है वो उसको सिंचित किया जाता है। ठीक, चलिए। देखिए, अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, वो कौन सी नदी निकलती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। कांची मलाई पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। कांची मलाई जो पर्वत श्रेणी है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कांची मलाई जो पर्वत श्रेणी है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरावली पर्वत श्रेणी किस दिशा में फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है, जो कि किन किन प्रमुख राज्यों में पाई जाती है। तो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, और थोड़ा बहुत दिल्ली में भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि अभी ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, जो रायसीना हिल्स जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरावली पर्वत श्रेणी किस दिशा में फैली हुई है, उनका मतलब डायरेक्शन कैसे है। ऑप्शन है ऑप्शन, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम। देखिए, अगर भारत की बात की जाए तो भारत का ये नक्शा हो गया। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रेणी यहाँ पे राजस्थान से ऐसे फैली हुई है, ऐसे राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। इसका दिशा क्या हो जाएगा, इधर पूरब से लेकर के पश्चिम तक फैली हुई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब से पश्चिम हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है, उसका सबसे ऊंचा श्रृंखला शिखर कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शन K2, नंदा देवी, कामेट या फिर नंगा पर्वत। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा K2। यानी K2 जो पर्वत है उसी को, वो क्या है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। किस पठार को दक्कन का कटा हुआ भाग भी कहा जाता है। किस पठार को दक्कन का कटा हुआ भाग। ठीक है, लेकिन जो दक्कन का पठार है उसका कटा हुआ भाग कहा जाता है किस पठार को। ऑप्शन है आपके सामने, मेवाड़ का पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार या फिर विंध्य पठार। इसका आंसर क्या हो जाएगा।
इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, यानी छोटा नागपुर का जो पठार है उसको दक्कन का कटा हुआ हिस्सा भी कहा जाता है। और ये छोटा नागपुर का पठार आपको कहाँ देखने को मिल सकता है? ये झारखंड जो राज्य है वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ पे कई सारे मिनरल्स वगैरह आपको वहां पे मिले, जैसे कोयला हो गया, ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट जो खदान वगैरह है वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं छोटा नागपुर पठार में। किस पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी देखा था। किस पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सह्याद्री पर्वत, यानी कि सह्याद्री पर्वत जो है उसको पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत के किस हिस्से में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत के किस हिस्से में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत या फिर दक्षिण भारत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम भारत, यानी कि उत्तर पश्चिम जो भारत है। जैसे मान लीजिए आप अगर भारत का ऐसा नक्शा देखें हम लोग, ठीक है, तो ऐसे भारत है हमारा। ठीक, तो ऐसे है भारत हमारा। ठीक है, तो यह जो है हमारा भारत, तो ये जो एरिया है ना, ये वाला ये एरिया, ठीक है, तो आपको यहीं पे काराकोरम जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये उत्तर पश्चिम भारत है, ऊपर उत्तर हो गया और इधर का पश्चिम हो गया। ठीक है, ये एरिया हो गया, आपको ऐसे आपको काराकोरम देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सतपुरा पर्वत श्रेणी, सतपुरा सतपुरा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है सतपुरा पर्वत श्रृंखला की? ऑप्शन है आपके सामने धूपगढ़, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी या फिर अन्नामलई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धूपगढ़। धूपगढ़ क्या है? सतपुरा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, चलिए, और सतपुरा से कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती नदी निकलती है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। और ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत बसा है, जो कि गुजरात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, जहाँ पे डायमंड कटिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है सूरत। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि डायमंड कटिंग के लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो सूरत फेमस है। राजमहल की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राजमहल की जो पहाड़ियाँ है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। राजस्थान की राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है। और झारखंड का निर्माण कब किया गया था? तो झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है बीपीएससी में कि झारखंड कब हुआ बिहार से अलग? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। महादेव पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? महादेव पर्वत श्रृंखला जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। महादेव पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थित है। पलानी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? पलानी जो पहाड़ियाँ है, पालनी पहाड़ियाँ जो किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में पलानी पालनी पहाड़ी आपको देखने को मिल सकती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने महेंद्रगिरी, ठीक है, अराकू, कंचनजंगा या फिर अनाईमुड़ी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, 1500 मीटर महेंद्रगिरी की ऊंचाई है। ठीक है। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।